ऐडी जगह है अंदर में। बहुत दो। ये देखिए एक बड़ा सा नाग सांप नागे है ना? हाँ, नाग है। इधर आएगा, इधर आएगा। रस्सी को ला लो। रस्सी थी। घर वाले बता रहे हैं कि हमारी संस्था को कॉल करने से पहले इन्होंने वन विभाग में लगभग 20-30 बार कॉल करके ट्राई कर लिया, वहाँ किसी ने भी नंबर को रिसीव नहीं किया। तब जाके हमारी संस्था को कॉल करके छोटू जी ने बताया कि हमारे घर में फिर एक बड़ा सा नाग सांप है। कुछ समय पूर्व ही इनके यहाँ से एक बड़ा नाग सांप रेस्क्यू किया गया था। छोटू कोई रस्सी छोटा सा दे रहे हो ना? रस्सी दे, छोटा छोड़ा बहुत ज्यादा। रस्सी दे। होगा हो जाएगा, थोड़ा सा ढीला भी रहेगा तो चलेगा। ये अभी हम आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे कि अगर किसी घर में सांप घुस गया है और वहाँ किसी रेस्क्यूअर की सुविधा नहीं है तो हम किस तरह से सांप को सुरक्षित पकड़े ताकि सांप को भी कोई खतरा ना हो और पकड़ने वाले को भी कोई खतरा ना हो। एक हम इस तरह से कोई बड़ा थैला या बोरे पे ऐसे किसी पाइप को बांध देते हैं, क्योंकि सांपों का स्वभाव ये होता है कि जब वो कहीं घुस आया है हमारे एरिया ऐसे इलाके पे तो उसे छुपने का जो स्थान। रुको रुको रुको, अभी से हट जाए। वापस भी हो ना हो जाए, देखिए वापस भी हो गया ना हो जाए कह रहा हूँ। ठीक से जल्दी अब यहाँ पे दबा। देखिए थोड़ा मस्कअप करने के बाद आखिर इसे जमीन में सोने वाले तो नहीं है ना इस बस्ती में? कोई जमीन में तो नहीं सोते हैं ना आप लोग? तो एक चीज जान लीजिए, जसपुर में जितने लोग भी सांप काटने से मरते हैं लगभग सभी जमीन में सोने वाले होते हैं। तो आज से ही प्रयास करिए कि पलंग में सोइए। जरूरी नहीं है कि पलंग बहुत सलीके का हो, किसी भी तरह का पलंग बना के काम चलाओ आप, उसमें आप लोग सो सकते हैं। और उसमें मच्छरदानी अवश्य लगाएं, क्योंकि करेता वगैरह तो ऊपर नहीं चढ़ पाता है, नाग आसानी से पौवा पाटी से चढ़ जाता है। तो पलंग में सोएं और मच्छरदानी लगा के सोएं। और मच्छरदानी को लगाते हैं तो चारों तरफ से उसको दबाए भी। आज 28 जुलाई सवेरे सवेरे हमारी टीम ने चापाटोली से एक बड़ा नाग रेस्क्यू किया है। देखिए कितना ज़्यादा आक्रामक है। लगभग पौन घंटे तक घर में ये घुसा हुआ था। घर वाले ने कॉल किया और इसे हम आज सुबह ही 6:30 बजे आसपास रेस्क्यू किए होंगे। और रेस्क्यू करने के तत्काल बाद इसे हम जंगल में रिलीव करने भी आ गए हैं। ये देखिए जंगल में ये सांप जाता हुआ। ये देखिए ये जा रहा है। अब हम भी अब यहाँ से जाएंगे। ये सांप अपने हिसाब से चला जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से ऊंचाई पे ये सांप चढ़ रहा है। इसलिए हमारी संस्था ग्रामीणों को यह भी समझाती है कि अगर आप पलंग में भी सो रहे हैं तो मच्छरदानी अवश्य यूज करें। धन्यवाद।